हेलो दोस्तों, पढ़ले भाई की पढ़ाई में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा एमएड फोर्थ सेमेस्टर का गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्ज़ाम पेपर है और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, इतना टफ नहीं आया हुआ था। मैं डिस्कस करता हूँ क्या क्या आया था। हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो था व्हाट आर द टाइप्स ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव गाइडेंस प्रोग्राम, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं ये लिखना था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ केस कॉन्फ्रेंस मेथड। जब आप केस कॉन्फ्रेंस करते हो तो जैसा होता है ना, एक डॉक्टर किसी केस को लेके 4-5 डॉक्टर के साथ डिस्कस करता है, तो वही काउंसलिंग के केस में भी होता है। सेकंड क्वेश्चन था। फिर थर्ड हमारा था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ करियर मेलाज। जितने भी करियर मेला होते हैं, जैसे आप देख रहे हो दिल्ली सरकार या यूपी सरकार जो है ये करियर मेलाज लगाती है या डिफरेंट सेमिनार देती है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे, इंस्टीट्यूशन ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में लिखना था। देखो, आप एमएड में आ गए हो तो आपका थोड़ा मेंटल एबिलिटी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बना के क्वेश्चंस को लिखना आना चाहिए। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो इतनी हायर लेवल की थिंकिंग आप में अंदर होनी चाहिए, कैसे आप अपने आंसर्स को फ्रेम करते हो। और फोर्थ क्वेश्चन था हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग डिवाइस जो होती है। जैसे टेस्टिंग वगैरह में इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए, आपके पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ये सब था। और नॉन टेस्टिंग वगैरह में केस स्टडी, एनेक्डोटल हो गया, इंटरव्यू, क्वेश्चन आर, ये सब आपको लिखना था। फिर लॉन्ग टर्म वाले में देखा जाएगा तो डिस्कस द सोशियोलॉजी बेसिस ऑफ गाइडेंस विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल मिल्यू के कॉन्सेप्ट में हमें सोशोलॉजी को डिफाइन करना था। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन था हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी क्वेश्चन वही है, आपको पता होना चाहिए, फिर लिख पाएंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 7 था डिस्कस द रोल ऑफ अ स्कूल काउंसलर का क्या रोल होता है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको पता है बहुत सारे आपके माइंड में पॉइंट्स आएंगे, वही लिखने थे। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पंचुअल होना चाहिए, अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, जेन्युइननेस होनी चाहिए उसके अंदर, है ना, और टाइमली बढ़िया, लाइक मतलब जैसे हमारा कोई काउंसलर कैसा होना चाहिए, हमें हमेशा साथ दे, सपोर्टिव होना चाहिए, हमें सुने, बस ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 ये था कि व्हाट आर द मेजर एरिया इन विच गाइडेंस इज प्रोवाइडेड। जैसे एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए होती है हमें, वोकेशनल गाइडेंस चाहिए होती है, आजकल हेल्थ गाइडेंस है, जिम वगैरह में चलता है काफ़ी, है ना, पेडागोगिकल गाइडेंस है, स्कूलों में कैसे टीचरों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको ये सब काम करना है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ लिखनी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में आया था व्हाट इज़ द नीड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी ऑक्यूपेशन के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या जॉब स्ट्रक्चर है, क्या सैलरी है, क्या वर्क ऑफ नेचर है, वर्किंग आवर क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब हमें लिखना था। इसी में क्वेश्चन था व्हाट आर द वेरियस सोर्स ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। हमें न्यूज़पेपर से मिलते हैं, आजकल मास मीडिया से भी मिल जाता है ना, अपडेट रहोगे तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्कूल लाइब्रेरी, इन सब से हमें मिलता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इसी में ऐड था, देख रहे हो आप 2 से 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में ऐड है। आगे कह रहा है कि मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन के, तो एजुकेशनल बेस्ड है, स्किल बेस्ड होता है, एप्टीट्यूड इंटरेस्ट बेस्ड होता है, ये सब लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी क्या होती है, कार्ल रोजर ने दी थी, जिसमें क्लाइंट सेंटर्ड होता है, क्लाइंट की सुनी जाती है, ऑटोक्रेटिक मेथड होता है, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच होती है, तो इन सब के बारे में हमें लिखना था। फिर हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, डिस्कस द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ग्रुप काउंसलिंग टेक्निक। देखो, नाम से पता लग रहा है आप बना के भी लिख सकते हो। देखो, आपने कहीं भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना, बस उसे फ्रेम करना सीखो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको किताबी नॉलेज बुकिशी चीज़ें चाहिए होती है, आप लेमन में भी लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर उनके टाइप्स क्या होते हैं, फिर डिस्कस द इम्पॉर्टेंस। तो कोई भी एग्ज़ाम आपका है ना, सबसे पहले उसका ना क्वेश्चन पेपर उठाया करो, उसका सिलेबस देखा करो और उसको एनालाइज़ किया करो, तो देखो आपके सारे रिटन एग्ज़ाम ना बहुत अच्छे जाएंगे। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरटेकन रिसर्च इन एरिया ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग में, क्यों रिसर्च एरिया बहुत ज़रूरी है, इंडिकेट द मेजर थीम्स ऑफ रिसर्च इन द एरिया, आपको क्यों ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे सामने डेली नई नई परेशानियाँ आ जाती है, लाइफ में आ जाती है, हमारे प्रोफेशन में आ जाती है, तो इसके बिहाफ पे आपको ये आंसर करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।